आपको सफ़ेद दाग है और आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये ट्रीटमेंट आपको आपका सफ़ेद दाग ठीक करने में कितना सक्षम है और क्या श्योरिटी है कि आगे जाके आपका सफ़ेद दाग ये रोकेगा, और क्या इस ट्रीटमेंट से आपके वाइटल ऑर्गन्स तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, जॉइंट्स, और क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं ये ट्रीटमेंट यूज़ करके। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके सारे सवालों के जवाब देने आई हूँ। सो विटिलिगो में क्या होता है, जैसा आप सब जानते हैं, जिसको भी विटिलिगो है उसे पता होता है कि मेरी बॉडी में मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, जो मेरी बॉडी को कलर दे रहा है और वो वाइट पैचेस डेवलप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है, अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब ऐसे में ट्रीटमेंट्स, ऑब्वियसली पहला हमारा जो थॉट होता है जब ये पैच आता है या बीमारी शुरू होती है, तो हम किसको दिखाएं, कहाँ जाएं, कौन सा डॉक्टर हमें सही तरीके से इलाज देगा, नहीं देगा, देगा भी तो वो हमारे लिए कितना सक्षम है, या किस तरह का हमें ट्रीटमेंट चूज़ करना चाहिए। तो देखिए, जब हमें कोई भी बीमारी होती है तो देयर आर मैनी इंटीग्रेटेड अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी जैसे केसेस होते हैं किडनी स्टोन के या हर्निया के, उनके लिए सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस है, ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे। देन आपके पास इंटीग्रेटेड अप्रोच, जैसे कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर चल रहा है या ऐसी कोई बीमारी चल रही है जो आपकी बॉडी खुद के अगेंस्ट काम कर रही है, वहाँ पे शायद आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच से चलना चाहिए और ऐसा ट्रीटमेंट चूज करना चाहिए जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को खराब ना करे, अगर आपको लॉन्ग रन में भी लेना पड़े या लंबे समय तक खाना पड़े। नंबर 2, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए और आपकी बीमारी को बढ़ने से रोके। नंबर 3, इसकी वो बढ़े ना ज़्यादा, आपकी बीमारी वहाँ कंट्रोल हो जाए। नंबर 4, ट्रीटमेंट को छोड़ते ही वो बीमारी रिलैप्स ना करें। नंबर 5, आगे जाके कहीं आपको ये बीमारी दोबारा से फेस ना करनी पड़े। तो ऐसा ही ट्रीटमेंट आपको चूज करना चाहिए जब आप विटिलिगो जैसी बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं या पीड़ित होते हैं। अब ऐसे में बहुत सारी अप्रोच होती है कि स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स खिलाए जाते हैं। तो स्टेरॉयडल एंड इम्यूनोसप्रेसेंट जब आप खाते हैं तो खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप खा सकते हैं। बीमारी में अगर आप चाहते हैं कि इमीडिएट रिस्पॉन्स हो और इमीडिएट कंट्रोल हो जाए तो आप उनको चूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है। और इनको चूज करने से क्या होगा, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर आपका भी स्टेरॉइड चला है या इम्यूनोसप्रेसेंट चला है, कि डॉक्टर्स खुद 3-4 महीने के गैप पे आपका लिवर किडनी का टेस्ट कराते रहते हैं और जैसे ही लेवल्स बढ़ जाते हैं वो ये ट्रीटमेंट को रोक देते हैं। और जब भी आप इन डॉक्टर्स के पास जाते होंगे तो वो यही बोलते होंगे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हम सिर्फ कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो पैचेस कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे नॉर्मल स्किन में आपको नहीं पता, बीमारी आगे बढ़ने से रुकेगी नहीं रुकेगी आपको नहीं पता, आप लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं नहीं ले सकते आपको ये भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में हमारी जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, आप उनको चूज कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट का जो एक मोटो होता है वो सबसे पहला ये होना चाहिए कि बीमारी को बढ़ने से रोके। नंबर 2, कोई और ऑर्गन आपकी बॉडी का खराब ना हो, वाइटल ऑर्गन्स खराब ना हो। नंबर 3, अगर आपको लंबे समय तक भी लेने पड़े तो उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। एंड नंबर 4, बीमारी आपकी दोबारा रिलैप्स ना करे या दवाइयाँ छोड़ते ही बढ़ ना जाए। तो अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो जैसे ही आप उन दवाइयों को छोड़ते भी हैं तो बीमारी आपकी दुगनी बढ़ के आती है, सबने नोटिस किया होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस अप्रोच से चलना है, क्योंकि चॉइस ऑब्वियसली पेशेंट की होती है और हम ज़्यादा पेशेंट को समझा भी नहीं सकते और पेशेंट का माइंडसेट नहीं क्लियर कर सकते। अगर आपको चाहिए इमीडिएट रिस्पॉन्सेज और चाहिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, मैंने पेशेंट देखे हैं जो स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट लेके भी ना ही जल्दी से ठीक होते हैं और ना ही इमीडिएट रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इन बीमारियों से आप लड़ पाएँ तो नंबर 1 यू नीड इज पेशेंस, सब्र रखिए। नंबर 2, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको आपके रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स दे रहे हैं। एंड नंबर 3 इज ऑब्वियसली द ट्रस्ट। अगर ये चीज़ें हैं, आप ट्रस्ट से ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप किसी भी बीमारी पे विजयी पा सकते हैं। और अगर नहीं ठीक हो रहा है विटिलिगो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, इमेजेस भेजें, मुझसे आके मिलें और इसका एक सही इलाज पाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।